आओगे, तो मैंने ये जवाब दिया कि अभी तो नहीं आएंगे। अब ये बताओ, मेरे जवाब देने से पहले, ध्यान से सुनना मेरा प्रश्न। गीता को मेरा जवाब मैंने जब तक नहीं दिया था और अब जवाब दे चुका हूं, तो प्रश्न ये है कि ईश्वर ये जानता था कि मैं वहां नहीं जाऊंगा? नहीं जी, क्यों? ये बताओ क्यों। क्योंकि जब मन में आता है ना तब ईश्वर जान जाता है, उससे पहले नहीं जानता क्या करेगा आदमी क्या नहीं करेगा। क्या इनाम दिया जाए आपको आज? मैं आचार्य जी अपनी दया दृष्टि रखना। कमाल। आचार्य आपने जी तो ताली कमाल बजा कमाल देते कर हैं। दिया, गजब कर दिया, गजब। इतना अगर सूक्ष्म ज्ञान होने लग जाए तो फिर तो कमाल हो ही जाएगा। फिर तो समझ लो वेद पढ़ लिए सारे, और क्या रहेगा फिर। थोड़ी थोड़ी कि मंत्र बोलना ही थोड़ा आना बहुत जरूरी है। ज्ञान आपसे ही मिल रहा है जी आचार्य जी। हाँ, ये बात तो ठीक है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। बाकी हम ज्यादा, इसीलिए तो देखो अभी 1 या 2 मिनट थे तब भी हमने फटाफट एक सिद्धांत की बात कर ली ना, कि जब तक और लोग जुड़ेंगे तब तक इच्छा छोटी सी और बात कर ली। संकल्प दोनों हो तभी ईश्वर जानता है। आशा जी दोबारा बोलो, क्या बोलो? इच्छा और संकल्प दोनों हो तभी ईश्वर जानता है। इसको स्पष्ट करो। और पर आपने मन में धारणा कर ली कि मैंने जाना ही है, तो आप घर के हालात से समझौता भी कर सकते हैं कि बेटा बहू जो भी आपकी जिम्मेदारी है पीछे, आप उनसे कंप्रोमाइज करके मन में संकल्प कर लिया कि मैंने जाना ही है, तो आप अवश्य जाएंगे। फिर देखो, अभी सुनो सुनो सुनो, अभी प्रश्न ये वाला नहीं था। अभी प्रश्न बड़ा विचित्र सा था। ये प्रश्न नहीं, हाँ, प्रश्न इच्छा ये, और संकल्प दोनों बोले हैं मैंने। अभी सुनो ना, ये प्रश्न से थोड़ा इधर उधर जा रहे हो ना, इसीलिए तो टोक रहा हूं मैं बार बार। अच्छा, प्रश्न ये था कि ईश्वर पहले से जानता था कि नहीं। बस जाना आने की बात अभी ये नहीं हो रही है कि वहां मैं घर के साथ एडजस्ट करूंगा कि नहीं करूंगा। मेरे उत्तर देने से पहले ईश्वर ये बात जानता था कि मैं नहीं जा सकता, ये प्रश्न था। बाकी कोई नहीं बोलेगा जी, आशा जी बात कर रही है वही बात करेंगे अभी। हाँ वो जानता था आपकी इच्छा है कि आप नहीं चाह रहे, तो ईश्वर बस इच्छा यही तो जानता है। गलती है ना, यही गलती है। अभी इसीलिए तो मैंने उनको बोला कि आपको क्या इनाम दूं। रामधारी जी ने बिल्कुल कड़क एकदम बढ़िया जवाब दिया कि जब तक आप मन में जो भी कुछ, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप जब तक सोचेंगे नहीं, ईश्वर नहीं जान सकता। अब मैं इसको और स्पष्ट करता हूँ, सुनो कैसे। नहीं, वो इच्छा ही हो गई ना, अगर अभी आपकी नहीं, इच्छा अभी है। नहीं, अभी नहीं, नहीं इच्छा विच्छा नहीं अभी। अभी पहले इसको मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इसलिए ध्यान से देखो और सुनो। और सिर्फ आशा जी बात करेंगे, बाकी कोई बात नहीं करेगा। आशा जी, ये मेरा हाथ दिखाई दे रहा है? हाँ जी। अब मैं ये पेंसिल ले रहा हूं और इधर कुछ लिख रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। मैंने यहां कुछ लिख दिया, आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। ईश्वर को दिखाई दे रहा है? हाँ। अब देखो, इधर कुछ लिखा हुआ है। नहीं, ऐसा। हाँ, लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नहीं, लिखा हुआ तो कुछ नहीं, पढ़ा नहीं जा रहा, क्लियर नहीं है, पर ये है कि कुछ है। नहीं नहीं, सुनो, लिखा ही नहीं है। ठीक कहा था आपने पहले, नहीं लिखा हुआ। अब ईश्वर जो लिखा ही नहीं है तो क्या पढ़ेगा? आपने जवाब देते रहे ना, जब तक बात पूरी खत्म नहीं होगी, या मैं छोड़ूंगा नहीं अभी। हाँ जी, हाँ जी। ईश्वर कुछ नहीं पढ़ सकता जब यहाँ लिखा हुआ नहीं है। इसका अर्थ यही है, यहाँ पर मन में जब तक आप सोचेंगे नहीं, ईश्वर नहीं पढ़ सकता ना। यहाँ पर कोई लिखा ही नहीं है। दूसरे लोग तो नहीं जान सकते अभी। हाँ गीता जी। में आप, गीता को पता ही नहीं था कि मैं क्या जवाब दूंगा, और उनने भी वैसे ही चलता फिरता ही कर दिया कि इनको पता है आचार्य जी आ तो नहीं पाएंगे, फिर भी पूछ तो लूं एक बार कम से कम। इसलिए ईश्वर तब तक नहीं जान सकता जब तक आप उसका प्रारंभ न कर दें बात का। जब तक। प्रारंभ सोचना, अच्छा। आप मन में जब तक विचार नहीं लाएंगे, ईश्वर नहीं जान सकता। और यही प्रारंभ। आप समाजियों में एक बहुत बड़ी कमी चल रही है अभी भी। जैसे आपको भी नहीं पता था और आप अपने दूसरे पक्ष की बात कर रहे थे, ऐसे बहुत आर्य समाजी बैठे हैं अभी तक जो यही मानते हैं ईश्वर सब जानता है। सर्वज्ञ का अर्थ ये होता ही नहीं है। सर्वज्ञ का अर्थ ये होता है सब कुछ जानने वाला, लेकिन अर्थ ये नहीं होता इसका। इसका एक सत्यार प्रकाश का छोटा सा प्रमाण दे रहा हूं। वहां एक अंतिम वाक्य बोल रहा हूं, पूरा लंबा चौड़ा नहीं बोल रहा हूं। वहां पर जो लिखा है, ईश्वर को प्रश्न किया गया, ईश्वर त्रिकालदर्शी है?
अब सारे इतने सारे लोग होते हैं दुनिया के जिनको वेदों का नहीं पता, कोई शास्त्र का नहीं पता, वो कहेंगे कमाल की बात है, ईश्वर ही त्रिकालदर्शी नहीं है तो फिर बाकी कौन होगा। इसलिए वो इसको ईश्वर को त्रिकालदर्शी बोलते हैं। लेकिन वहां पर महर्षि दयानंद ने उत्तर क्या लिखा है इसका, ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है। बताओ अब गले उतरती है बात आसानी से किसी के, चाहे आर्यसमाजी क्यों ना हो। जिनको सिद्धांत नहीं आता वो नहीं मानेंगे इन बातों को। वो कहेंगे कमाल की बात करें, स्वामी दयानंद ने शायद गलती से लिख दिया होगा। गलती से नहीं लिखा, बिल्कुल बुद्धिमत्ता पूर्वक एक एक सिद्धांत को ठेठ ढंग से समझाने की दृष्टि से लिखा है। ईश्वर त्रिकालदर्शी नहीं होता। कारण अब सुन लीजिए, कारण क्या होता है। भूतकाल माने जो था, नहीं रहा, था। ईश्वर का ऐसा कोई ज्ञान होता है कि जो नहीं रहेगा? नहीं रहेगा तो कर्म का फल कैसे देगा? अगर उसका ज्ञान ही खत्म हो गया कि आप तो पूरे जीवन भर 100 साल, 125 साल, 70 साल, 80 साल, जितने वर्ष भी आप काम करते रहे हो, और पिछले तो वो तो पिछले ही कहलाएंगे ना। जब मरेंगे उससे पीछे वाले सारे वर्ष कहलाएंगे, और उसका ही ज्ञान ईश्वर को नहीं है तो कर्म का फल देगा कैसे वो? इसलिए भूतकाल का कोई अर्थ नहीं हुआ कि भूतकाल माने ईश्वर को भूतकाल का ज्ञान नहीं रहता, ऐसा तो है ही नहीं। वर्तमान, वर्तमान तो चलो आप भी जानते हो, मैं भी बोल लेता हूँ, आप भी बोलते हो, सब एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं। ईश्वर के बारे में भी चलो ऐसे ही कह लो कि जो आप बोलते हो ईश्वर जान लेता है। अब रहा भविष्यत। भविष्यत माने जो अभी नहीं हुआ, और इसके लिए क्या लिखा है वहां पर, इसका उत्तर लिखा है बाकायदा। हाँ, जीवों के कर्मों की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता ईश्वर में है। अब इस वाक्य का अर्थ समझ आया तो बता दो क्या? जिसको समझ आया वो हाथ खड़ा कर देगा। जो एक बार दोबारा बोलिए, ईश्वर दोबारा बोल रहा हूँ, सुनो। हाँ, भविष्य वाला। जीवों के कर्मों की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता ईश्वर में है। इसका संबंध भविष्य काल से ही जोड़ना है, बाकी छोड़ दो, दोनों हो चुके हैं वो। जीवों के स्पष्ट करो अब कर्मों क्या है, की- इसका मतलब क्या निकला? जीवों के कर्मों की अपेक्षा से ईश्वर त्रिकालदर्शी है। क्या मतलब निकला इसका? चलो आप अभी सोचो, आपको थोड़ा हो सकता है समय लगेगा। बताओ बताओ, अगर आ गया उत्तर तो। हाँ, वो यही देखता है कि ईश्वर ने जो पिछले कर्म करे उसके कर्मों का फल तो उसे देना, तो इससे उसे कोई संबंध नहीं जो आप कर्म फल की बात कर रहे हो, यहाँ कोई लेना देना नहीं। अभी सिर्फ ज्ञान की बात हो रही है, उसको त्रिकालज्ञता जानना, जानना। ईश्वर भविष्य के बारे में, ये वाली बात हो रही है अभी तो। एक तो सुखवर्षा जी ने हाथ खड़ा किया है, सुषमा सरदाना ने, गीता ने, और तो हाँ टांगरी जी ने, रही बाला ने, सबने हाथ खड़े करे हैं। चलो सुषमा सरदाना बताएंगे। इस वाक्य को स्पष्ट करना है बस, ज्यादा नहीं बोलना। जब व्यक्ति मन में सोच लेता है कि मैंने ये कार्य करना है, तब ईश्वर को पता चल जाता है। इसलिए उसको त्रिकालदर्शी भी कह सकते हैं, क्योंकि भूत और वर्तमान तो जान रहा है, और हमने जब मन में इच्छा कर ली तो उसको भी ईश्वर जान लेगा। मुझे इसको चलो अच्छा ठीक बोला, गलत कुछ नहीं, सही है। इसका जो शब्द था उसको पकड़ करके व्याख्या करना ज्यादा अच्छा होता है। जीवों के कर्म की अपेक्षा से, यानी जब ये आत्मा कुछ चिंतन करे या प्रत्यक्ष कर्म कर दे तब ईश्वर जान लेता है। जो उसने अभी सोचा ही नहीं, भविष्य में करेगा, तो जैसे इसने मन में सोचा कि मैं परसों वहां जाऊंगा, गया नहीं ना, अभी तो सोचा है, ईश्वर ने जान लिया, क्योंकि मन में बात आ गई इसलिए ईश्वर ने जान लिया। तो अर्थ क्या निकला? कर्म की अपेक्षा से है ये, स्वतः नहीं जान सकता। स्वतः जान लेगा तो ये तो फंस गया जी। फिर अगर ईश्वर पहले से ही सब कुछ जानता है, इसने ये करना है वो करना है, तो जो हत्या करने वाला ईश्वर तो जानता है पहले से। हाँ, और ईश्वर तो जानता है वो जीव को करना पड़ेगा, तो फिर जीव तो कभी पापी साबित ही नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर जो जान रहा है वो ईश्वर, वो जीवात्मा कर रहा है। इसलिए कर्म की अपेक्षा से, जीव के कर्म की अपेक्षा से त्रिकालज्ञ ईश्वर को बोलेंगे, अन्यथा वो ईश्वर त्रिकालदर्शी नहीं है। अभी प्रश्न बाद में करेंगे, मंत्र पाठ होने वाला है, इसके बाद थोड़ी सी सत्यार प्रकाश की बात भी करेंगे। ये चर्चा भी जैसे शुरू कर दी तो इसी को चलाएंगे पहले। अभी मंत्र पाठ के लिए देख रहा हूँ कैमरा जिनका बंद है वो तो करेंगे ही नहीं। अच्छा, एक शर्त लागू हो चुकी है, आपको पता है कि नहीं है पता? सुखवर्षा जी बताएंगे क्या शर्त लागू हो चुकी है?
जी, जिसके उच्चारण में अशुद्धि होगी उसे दंड भुगतना पड़ेगा। हाँ, दंड। ये शर्त हो चुकी है, बिल्कुल पक्की। ये शर्त रहेगी, अब आगे तक चलेगी, क्योंकि 3 साल से अगर ये इतना अभी तक नहीं सीखे तो फिर या तो गुरुजी बेवकूफ है या कोई ना कोई बात तो है फिर। तो इसलिए ये दंड व्यवस्था तो चालू हो गई है अब। ये हाथ जलियों खड़ा कर दो अपने आप कि जो मंत्र बोलना चाहता हो और वो इस बात के लिए पक्का समझ रहा हो कि उसको ठीक बोलना आता है तो बेशक बोलो, और अगर गलती हो गई तो फिर 500 रुपए का जुर्माना लगने वाला है, ये सोच लो। राज चावला जी ने तो हाथ नीचे कर लिया, अभी तक तो तैयार थी वो, उन्हें लगा कि मंत्री तो बोलना है, मैं बोल देती हूँ। अच्छा, अभी 1 2 3 4 तो बहादुर खड़े हैं अभी सामने। मिथिला जी तो खूब हंसती रहती हैं, उनको लगता है मैं कैसे गलत बोल दूंगी, लेकिन मैं पकड़ लेता हूँ। ये सोच लो, अगर गलती हुई ना, आपको जो वो डर लग गया था, वो ऐसा हो गया, वैसा वैसा नहीं चलेगा। यहाँ जो एक बार बोल दिया बस वही निर्णय होगा उस पर। मैं भूल गई थी, मैं घबरा गई थी, कुछ नहीं चलना है यहाँ पर। इसलिए सोच समझ के हाथ खड़ा करो, जिसको हाथ खड़ा करना हो। अभी रह गए कितने हाथ हैं? 1 2 3 ही रह गए। अच्छा जी, अच्छा। राजश्री पटेल जी, आप बोलोगे? बोलो। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। पिछली बार आपने तो नहीं बोला था, पहले ही बताओ। नहीं। आपसे नहीं सुना ना, तो अब नहीं। आपको नियम पता लग गया है। हाँ जी। अगर एक भी अशुद्धि हुई तो 500 रुपए दंड है इसका। हाँ जी। और दंड मेरे को नहीं देना, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, वो दंड ओ, आर्य समाज में दान करना है, बस ये मतलब है इसका। पता है आचार्य जी। चलिए चलिए शुरू करिए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भाई ऐसा है, जब मैं इसे सुन लेता हूँ ना बिल्कुल 100% ठीक, तो मेरा तो मन करता है कोई इनाम दे दूं फटाफट आपको। बहुत बढ़िया, एकदम गजब का सुना दिया आपने। आवाज भी बड़ी अच्छी थी और बिल्कुल कमाल का सुना है, एकदम बढ़िया। और वैसे मैं जैसे ही होते ना, मैं तो वो पकड़ने की कोशिश करता हूँ जो गलती कर दे, मैं ऐसे ढूंढता हूँ ऐसे पहले, ताकि 500 रुपए आर्य समाज को तो मिल जाए कम से कम। बहुत बढ़िया राजेश जी, आप अपने कमाल कर दिया आज तो, बहुत ही बढ़िया। आचार्य जी, आपका भी उसमें सहयोग है ज्यादा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी, धन्यवाद। जी। अच्छा जी, अब हम जो बातचीत कर रहे थे उस पर आ रहे हैं वापस। ये सुषमा बजाज जी ने हाथ खड़ा किया था, आइए सामने, क्या कहना है, बोलो। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, बोलिए। मैंने मंत्र के लिए ही किया था। अच्छा, मंत्र के लिए किया था, जी तो जी। मंत्र की शर्त याद रखना है, बस ये हाँ भूलना जी। नहीं है। अगर जी आगे भी हाथ खड़ा करेंगे तो शर्त ये रहेगी अब। और एक आज मैंने मंत्रोदय पर एक चीज और डाली है, जहां पर वहां पर भी 500 रुपए जुर्माने की बात करी है। वो किस किस ने पढ़ा है? हाथ खड़ा करो। प्रेम जी ने पढ़ लिया, और मिथिलेश जी ने पढ़ लिया, सुदर्शन मंजंदा, शिक्षा शर्मा, गायत्री गुप्ता, इन सब ने पढ़ लिया। और वो ये कहा है कि बिना आज्ञा के सूचना या उपदेश या संदेश नहीं डालना। अगर आपको कोई डालना हो तो मेरे को पहले व्यक्तिगत पूछो, चाहे फोन करो चाहे वहां लिखित रूप में पूछो। और कभी कभी कोई कहता है आचार्य जी आपकी श्रीमती जी का तो आता रहता है इसमें संदेश, तो वहां क्या हो गया? वहां के लिए ये है कि जो एडमिन है, एडमिन को यह इजाजत है, ठीक है, हमारा मेरा और उनका जो कार्यक्रम है वो वाला कार्यक्रम इसमें डल सकता है। और आपके लिए एक बार शुरू में मैंने कह दिया था, कोई उपलब्धि हो तो आप डाल सकते हैं, उपलब्धि हो। और डाला है कई बार, कईयों ने डाला है, तो उसके लिए मैंने कुछ नहीं कहा। अगर उपलब्धि नहीं है, वैसे एक सूचना, भाई आप बहुत अच्छे हो, ये है, वहां पर इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, ये सब कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए बहुत सारे क्या बोलते हैं इनको, इतने सारे कार्यक्रम हैं व्हाट्सएप पर, सबको एक दूसरे से सूचना मिलती रहती है, इसलिए वो चीजें आपको नहीं डालनी यहाँ पर मंत्रोदय पर। तो चलो जी, अब प्रश्न वाली बात करनी है। जो पहला चल रहा था वो वाली क्लियर हो गई है, तो नहीं हुई है तो मैं अभी करता हूँ और बात स्पष्ट करता हूँ। सुषमा कुमार जी, माइक ऑन कर।
नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। अभी जो बात जहां से हमने आज शुरू की है तो वो आपको सुनाई दी थी या बाद में जुड़े हो? मैं तो अभी जुड़ी हूँ आचार्य जी, जस्ट अभी जुड़ी हूँ मैं तो। अच्छा चलो वो दोबारा सुन लो। आपने नहीं सुना तो इससे आपकी परीक्षा भी हो जाएगी कि आपको ये वाले सिद्धांत की बात पता है या नहीं। प्रश्न ये किया था मैंने कि मुझसे यहाँ पर पूछा गीता ने कि आचार्य जी आप अजमेर आएंगे, तो मैंने कहा नहीं आ सकता। तारीख के बारे में उन्होंने बता दी, मैंने कहा नहीं आ सकता। अब प्रश्न ध्यान से सुन लेना, आपको उत्तर देना है बस। प्रश्न ये है कि जैसे मैंने इनको कहा कि मैं नहीं आ सकता, अब प्रश्न ईश्वर से संबंध रखने वाला है। अब क्या ईश्वर ये बात जानता था कि मैं वहां नहीं जा सकूंगा? नहीं जानता था या नहीं जानता था? अगर जानता था तो क्यों जानता था, और नहीं जानता था तो क्यों क्यों? दोनों को उत्तर देना है। कंट्रोवर्सी है वैसे तो। दोबारा बोलो। कंट्रोवर्सी है? हाँ कंट्रोवर्सी है, हम वैसे कहते हैं ना ईश्वर नहीं तो है, सर्वज्ञ कंट्रोवर्सी है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रश्न है कि ईश्वर जानता था तो बताओ कैसे जानता था, और यदि नहीं जानता तो ये बताओ क्यों नहीं जानता था। बस दोनों में से एक। ईश्वर सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है। इसीलिए आपसे पूछा है मैंने ये वाला प्रश्न, और उत्तर ही गलत है, इसीलिए पूछा है गलत है। मैंने। मैं हाँ, वही ये तो कह रही हूँ, गलत। कंट्रोवर्सी दिमाग, पहले मैंने नहीं बोला कंट्रोवर्सी पर नहीं वही है, कंट्रोवर्सी इसीलिए आती है ना दिमाग में। कंट्रोवर्सी नहीं। हाँ अच्छा, आपके दिमाग में आती है कि पता नहीं अब इसका क्या हाल होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। कंट्रोवर्सी नहीं थी वैसे, लेकिन इसमें क्योंकि ये प्रश्न ऐसा है कि सर्वज्ञता का जो ईश्वर का गुण है ना, उसके आधार पर लोग ये अर्थ निकाल लेते हैं कि ईश्वर जान ही जान है ना, बोलते हैं ना पंजाबी में, जान ही जान है, वो तो सब कुछ जानता है, सारी दुनिया का उसको सब कुछ पता है। गलत उत्तर है बिल्कुल, ये है नहीं जानता ईश्वर। अब इसके लिए जो सत्यार प्रकाश का मैंने वाक्य बोला था फिर बोलता हूँ, क्योंकि बाकी लोग भी बहुत सारे बाद में जुड़े, इसलिए बोलना अच्छा लगेगा। अब त्रिकालदर्शी वाला प्रश्न किया गया था महर्षि दयानंद से, चाहे उन्हें उहा पोह करके अपने आप प्रश्न उत्तर लिखे हों, हमें तो प्रश्न ज्ञान से लेना देना है बस। प्रश्न किया गया था ईश्वर त्रिकालदर्शी है, तो उन्होंने उत्तर क्या दिया था? सुषमा कुमार आपको पता है तो बताओ, उनका उत्तर क्या लिखा है सत्यार प्रकाश में? तो मुझे याद नहीं है सर। नहीं पता। चलो जिनको पता है, अभी जो बाद में जुड़े हैं वो उत्तर देंगे, जो पहले से जुड़े हैं मैं दे चुका हूं। जो बाद में जुड़े हैं वो इसका उत्तर बताएं, वहां क्या लिखा हुआ है? ईश्वर त्रिकालदर्शी है क्या? ये प्रश्न जो है इसका उत्तर क्या लिखा है स्वामी दयानंद जी ने? हाथ नहीं खड़ा हुआ भाई अभी तक कोई भी। सारे पहले से थोड़ी जुड़े हैं भाई, तब तो 30-35 थे, तो 64 हो गए। हाँ जी, रेणु परुथी जी बताओ, इसका उत्तर क्या लिखा हुआ है स्वामी दयानंद जी ने? नाम बोलते ही एक तो माइक ऑन करो, नहीं उत्तर आता तो बोलो नहीं पता, बस मैं ताकि औरों से बात करूं। चलो जी, सरोज अरोड़ा जी। नहीं जी, मुझे नहीं आता, मैं पढ़ी नहीं है पूरी अभी ना मैंने। ठीक है। हाँ जी, निर्मला आचार्य जी देवी आप जी। माइक ऑन हुआ है मेरा, पहले माइक नहीं ऑन हो रहा था। अच्छा हाँ, बोलो नम- बोलो बोलो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। एक मिनट आप निर्मला जी, एक मिनट रुक जाओ, पहले जिनको कहा है वो वाला उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं वो। बोलो जी। हाँ जी आचार्य जी, ईश्वर त्रिकालदर्शी नहीं है। नहीं है? अच्छा, उसका उत्तर क्या लिखा है स्वामी दयानंद जी ने? ये वाला सिर्फ इतना उत्तर नहीं लिखा है, एक ऐसा वाक्य लिखा है कि सबके कान खड़े हो जाते हैं सुनकर, ऐसा उत्तर है वो पहला। वो वाला वाक्य नहीं आता ना आपको? हाँ जी, नहीं वो नहीं आता। ठीक है, माइक बंद करिए। अच्छा जी, अब सरोज बताएंगी। अब सरोज तो छुप के बैठी है, आज ठीक से बैठी भी नहीं है वो। इन्होंने कहा थोड़ा और नीचे हो जाऊं तो दिखाई नहीं दूंगी, कम से कम मेरी जान छूट जाएगी। नमस्ते नमस्ते आचार्य जी, हाँ, नमस्ते नमस्ते। सभी को। हाँ जी। त्रिकालदर्शी है तो मेरा तो अनपढ़ों वाला आंसर है हाँ, त्रिकालदर्शी है। अच्छा, यही तो समझाना है, क्लास इसीलिए शुरू की गई है। त्रिकालदर्शी तीनों लोकों का उनको ज्ञान नहीं है, है। नहीं है नहीं है। बस। पहले त्रिकालदर्शी माने लोक नहीं होता, अच्छा, त्रिकाल है, काल माने तीनों समय। कालों का है तो तीनों काल भूत वर्तमान भविष्य काल जो होता है ना, ये है। त्रिकाल है। तो पहले तो ये वाला सुधार कर लो कि इसका वो लोक से अर्थ ना निकालो, काल से निकालो।
चलो सविता कपूर ने हाथ खड़ा किया, देखें क्या बोलते हैं, बोलो। वो ईश्वर त्रिकालदर्शी नहीं है, त्रिकालदर्शी मानना मूर्खता की बात है। दोबारा बोलो, क्या बोला है? ईश्वर त्रिकालदर्शी नहीं है, ईश्वर को त्रिकालदर्शी मानना मूर्खता है। हाँ ठीक है, यही वाक्य है। ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है। देखो कितना भयंकर वाक्य लिखा हुआ है कि जो सर्वज्ञता का अर्थ ये निकालें, ईश्वर सब कुछ जानता है, ऐसा अर्थ निकालेंगे तो उनके लिए लिखा कि मूर्खता का काम करते हैं वो लोग, ऐसा अगर मानते हैं तो। अब आगे एक वाक्य जो है वो वाला वाक्य भी आता है सविता को? आचार्य जी एक हाँ प्रश्न जी, पूछूं? अभी ठहरो, ईश्वर हमारे उसको जानता। अभी जल्दी मत करो, अभी कहा आपने तो पूछा है ना, पूछ लो। मैंने कब कहा कि पूछ लो, अभी रुको, पहले इनको बोलने दो, जो मैंने प्रश्न किया वो वाला आने दो पहले जरा। सविता को आगे वाला उत्तर पता है जहां पर ये उत्तर समाप्त होता है? नहीं पता। अब निर्मला जी बोलो, क्या बोला, बोलो। आचार्य जी मैं ये पूछ रही थी कि ईश्वर ये तो जानता है कि मनुष्य क्या क्या कर सकता है, उनकी लिस्ट में तो सारी चीज है, जानता है कि मनुष्य क्या क्या कर सकता है, क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है, तो कर इसमें सकता है। त्रिकालदर्शी से कर सकता है का अर्थ ही होता है कि वो उसकी योजना में क्या क्या आने की संभावना है, वो क्या क्या कर सकता है अलग चीज, अभी कर थोड़ी रहा है वो। और अच्छा उसने योजना में, ठीक है। अभी अभी योजना है, कब कब करेगा, क्या बनाएगा, योजना बनाते ही, मन में सोचते ही ईश्वर जान जाएगा। लेकिन मैंने वो वाक्य सुनना है आप में से किसी में से भी अगर आता हो कि जब ये वाला उत्तर समाप्त होता है तो वहां पर एक वाक्य स्वामी जी ने लिखा है जिससे ये स्पष्ट होता है कि इसका अंतिम उत्तर बनता क्या है जा करके। गायत्री गुप्ता बोलो। जीवों के कर्म करने की अपेक्षा से ईश्वर त्रिकालदर्शी है। हाँ ठीक है, जीवों के कर्मों की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता ईश्वर में है। अब इसको और स्पष्ट करेंगे सुषमा बजाज, क्या अर्थ निकला इसका, क्योंकि वाक्य अलग होते हैं, वाक्य के बाद उसको समझाना जरूरी होता है ना। कई कई बार तो बड़े कठोर सीधे सीधे वाक्य नहीं होते, बड़े लंबे लंबे वाक्य भी होते हैं। सुषमा जी बोलो, क्या क्या इसको व्याख्या करो, क्या मतलब निकलेगा इसका? मेरी बुद्धि तो बहुत अल्प है तो मुझे लगता है कि जब तक कर्म करेंगे नहीं तो उसका फिर ईश्वर के पहले कैसे उसको जान सकता है कि आगे क्या होने वाला है। आपका लगभग उत्तर ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा आप आगे की तरफ पहले बढ़ गए हैं बस। वैसे लगभग ठीक है, इसलिए मैंने कहा पूरा ठीक नहीं है, क्योंकि आप एक छलांग आगे लगा चुके हैं, उससे थोड़ा पीछे रहना चाहिए था। सुखवर्षा जी बोलो। जैसे जैसे जीव सोचता जाता है वैसे वैसे ईश्वर जानता जाता है। जीव सोचता है कि ये करना है तो ईश्वर ने जान लिया, जैसे जैसे सोचता जाता है और करता जाता है ईश्वर जान जाता है। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हमने सोचा कुछ, हमने हमारे सोचते ही ईश्वर ने जान लिया कि इसने ये सोचा इसके बाद हमने वो नियम या जो बात हम कर रहे थे वो सोचना हमने बंद किया और बदल दिया उसको, ईश्वर तुरंत जान लेगा इसने बदल दिया अब नियम, अपनी बात को तुरंत इसने बदल दिया, ईश्वर जानेगा, बाकी माई का लाल कोई नहीं जान सकता। लेकिन लोग यहाँ पर, सुखवर्षा जी माइक बंद करो, यहाँ पर लोग ये वाली बात सोच में बैठ जाते हैं कि भाई ईश्वर ही अगर नहीं जान सकता तो फिर काय का ईश्वर हुआ वो है, ईश्वर हमारे मन के अंदर नहीं झांक सकता, फिर क्या फायदा क्या हुआ, ईश्वर कैसा ईश्वर है वो? अरे ये छोटी मोटी बात थोड़ी है। बाकी दुनिया के लोग, आप मन में जो मर्जी प्लान करो, दुनिया का आपका चाहे पति भी हो वो भी नहीं जानता। आपने मन में कुछ सोचा तो उनको कैसे पता लग जाएगा? आपके बच्चे ने कुछ सोचा, आपको कैसे पता लगेगा? जब वो आपको बताएगा तब पता लगेगा। हाव भाव भी प्रकट करेगा तब भी कुछ पता लग जाएगा। गूंगे लोग भी तो होते हैं, नहीं बोल सकते वो, लेकिन हाव वो प्रकट करते हैं, अपना हाव भाव पता लग जाता है वो क्या कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर उनके मन के अंदर भी जो वो सोचते हैं ना, ईश्वर उनको भी जानता है, ध्यान रखना। तब जानता है जब वो चिंतन कर लेता है, बस ये ध्यान रखना है। बिना चिंतन किए, अर्थात जीवों के कर्मों की अपेक्षा से, अपेक्षा माने क्या है, सोचना, पहले जीव सोचेगा तो ईश्वर तुरंत जान लेगा, ये इसका अर्थ होता है। चलो जी, अब सत्यार प्रकाश निकालो, उसको पढ़ेंगे थोड़ी देर के लिए और फिर आगे बातचीत और करेंगे। और आज
निर्मला देवी जी के भी वो 3 जो शारीरिक, मानसिक और वो वाले यहाँ धर्म है वो भी बताएंगे। धन्यवाद आचार्य। हाँ जी, सत्यार प्रकाश है सबके पास जो सामने दिखाई दे रहे हैं? सरला गुप्ता जी है जी मेरे पास। हाँ जी, कहाँ से पढ़ना है ये बताओ पहले। हाँ जी बताएं। ये कभी बिना पूछे व अन्याय से, नंबर 7वां। 7वां, हाँ जी। चलिए हाँ ठीक है, करिए। पढ़ू जी मैं? हाँ जी पढ़िए। कभी बिना पूछे व अन्याय से पूछने वाले को कि जो कपट से पूछता हो उसको उत्तर ना देवें, उनके सामने बुद्धिमान जड़ के समान रहें। हाँ, जो निष्कपट और जिज्ञासु हों उनको बिना पूछे भी उपदेश करें। हाँ जी, ये वाली बात स्पष्ट, अभी आगे नहीं बढ़ना। ये स्पष्ट हो गया जी सबको, या इसमें कोई संदेह तो नहीं है? जो अन्याय से पूछने वाला हो ना उसको नहीं जवाब देगा, उसको जवाब नहीं देना चाहिए। कौन से समुल्लास से कहाँ पर है मुझे नहीं मिल रहा। 10वां समुल्लास और दूसरा तीसरा पृष्ठ है बस अभी। अच्छा, 7वां समुल्लास। 10वां। 10वां। हाँ जी, माइक बंद करिए। जो अन्याय से पूछने की बात करे ना, या बहुत ज्यादा घमंडी समझता हो अपने आप को, उसको भी जवाब नहीं देना चाहिए। उसको क्यों बताएं भाई, किस लिए? तो अपने आप को कोई खुदा ही समझ रहा है पहले ही। खुदा नहीं समझना अपने आप को। कपट करने वाले को नहीं बताना, छल कपट करने की कोशिश कर रहा हो ना, तो आचार्य जी सॉरी, आपने खुदा शब्द क्यों इस्तेमाल किया? खुदा मैंने क्या भगवान बोलूं, मतलब ईश्वर बोलूं? हाँ ईश्वर, यस। ओहो क्या बात है, मेरे को सुधार कर जा रहे हो। ये खुदा क्यों बोला? हाँ जी गलत हो गया, खुदा। सही बात है, खुदा नहीं बोलना। अच्छा, खुदा बोलने का आचार्य पाप जी, लगता है? अन्याय का क्या मतलब हुआ? अन्याय माने क्या होता है? अन्याय नहीं पता? अन्याय नहीं वो तो है कि हाँ। भाई जो न्याय ना हो। हाँ, अन्याय नहीं, अन्याय से पूछ, हमें क्या पता अन्याय से पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा। कुछ बातें ना सामान्य रूप से पता होती हैं हमारे को, और कुछ बातें पता होने का मतलब है सही बात बिल्कुल पता होती है, और फिर भी वो ठोके जा रहा है, उसको प्रश्न करे जा रहा है। अच्छा, जब उसे पता है तो फिर क्यों पूछ रहा है भाई, किस लिए पूछ रहा है? और जिसने बात को मानना ही नहीं है ना, वो भी अन्याय कहलाएगा। उसको पता सब कुछ है लेकिन उसने मानना नहीं है, उसके ऊपर खाम में जबरदस्ती ऐसा कुछ प्रश्न खड़े कर देने हैं कि जिससे उसको या तो गुस्सा आ जाए या कुछ ऐसा लगे। इसलिए ऐसा जो होता है वो अन्याय वाली बात होती है। कपट करके पूछने वाले को भी उत्तर न दे, उनके सामने बुद्धिमान जड़ के समान रहे, जैसे उनको कुछ आता नहीं है, मौन हो जाए बस। ठीक है, नहीं आता, वो समझता रहे कि इसको नहीं आता, चुप हो जाएगा। वो समझ गया ना ये कैसा व्यक्ति सामने बैठा है, जानबूझ करके छल कपट करना चाहता है, अन्याय से बात करना चाहता है। और आगे जो बहुत बढ़िया बात कही, निष्कपट हो, जिज्ञासु हो, उनको बिना पूछे भी उपदेश करे। आपको हम करते रहते हैं ना उपदेश, इसीलिए करते रहते हैं। निष्कपट है और जिज्ञासु है तो इसलिए बातचीत करते रहते हैं, प्रश्न उत्तर करते रहते हैं। अपने आप से ही प्रश्न कर लेते हैं पहले कि भाई इनको ये प्रश्न करेंगे कि नहीं करेंगे, या इनको भी वो वाला प्रश्न करना आता भी है कि नहीं आता। हम प्रश्न सामने रख देते हैं, फिर उत्तर आपसे ढूंढवाते हैं। नहीं मिलता उत्तर तो बता देते हैं अंत में। कोशिश यही करते हैं कि आप में से निकल आए उत्तर तो ज्यादा अच्छा हो। इससे क्या होता है, बुद्धि का विकास होता है। सीधा का सीधा पकाई पकाई जिसको कहते हैं ना, पकी पकाई दे दो तो उसको फिर योग्यता थोड़ी आती है। पकी पकाई खाना बड़ा आसान है, लेकिन पकाना जो कठिन काम है ना, वो वाला करना सीखना जरूरी होता है। इससे ज्ञान में वृद्धि होती है, वो आवश्यक होता है। चलो जी आगे बढ़िए। एक धन, दूसरे बंधु, कुटुंब, कुल, तीसरी अवस्था, चौथा उत्तम कर्म और पांचवी श्रेष्ठ विद्या, ये 5 मानने के स्थान हैं। परंतु धन से उत्तम बंधु, बंधु से अधिक अवस्था, अवस्था से श्रेष्ठ कर्म और कर्म से पवित्र विद्या वाले उत्तरोत्तर अधिक माननीय हैं। अब आप ये समझाओ क्या इसका मतलब क्या निकला?
दोबारा देखते हुए बेशक जैसे देखना है देख के बताओ इसका टोटल मतलब क्या निकला है। दूसरे बंधु कुटुंब कुल, तीसरी अवस्था, चौथा उत्तम कर्म और पांचवी चुप। ये 5 मानने के स्थान है। ये 5 स्थान मानने चाहिए जो नाम दिए हैं। 5 अच्छी चीज बताइए। ये हो गया कि और बोलना है कुछ? यही है। धन से उत्तम बंधु, बंधु से अधिक अवस्था, जिनका लेवल बता दिया है वो चीज ज्यादा उत्तम है 500 चीज में। अभी व्याख्या कुछ कुछ नाम मात्र ठीक है ये। हाँ जी। जब व्याख्या करने की बात आ जाए कि व्याख्या करो तब उसको अच्छे से पहले तो मन में फटाफट सोचो कि इस बात का अर्थ क्या निकल रहा है। बेशक देखो, देखने में कोई बुराई नहीं होती है। कभी कभी जब व्यक्ति उपदेश देने जाता है ना तो अपने पास पॉइंट्स लिख करके चला जाता है, एक पॉइंट को देख लेता है, उसके बाद आगे बोलने लगता है, वो पूरी व्याख्या करता है, दूसरा पॉइंट पकड़ लेता है, देखता है, फिर बोलता है। कोई दोष नहीं होता इसके अंदर। कोई जरूरी थोड़ी हर चीज यहाँ पर याद हो जाए, हर चीज नहीं होती कई बार याद। सबसे अच्छी विद्या बताइए, फिर कर्म, और फिर अवस्था, फिर बंधु और कुटुंब और धन सबसे बाद में। इसका ये समझ में आया है। ठीक है, चलो और भी और किसी से पूछेंगे अभी भी। हाँ जी, सरोज अरोड़ा जी बोलिए। इसमें बताया है कि हमारे पास धन होना चाहिए, धन भी हमारे को आदर देने का स्थान है, लेकिन धन से ज्यादा परिवार कुटुंब हमारा अच्छा हो तो भी हमें आदर मिलता है, हम अपने परिवार में मिलजुल कर रहते हो। और अवस्था से मेरा युवावस्था वृद्धावस्था भी ये नहीं समझ आया। और फिर उत्तम कर्म है, वो अगर हम अच्छा करते हैं तो बाकियों से वो ज्यादा आदर देने के स्थान है। और 5वीं है श्रेष्ठ विद्या, अगर ये हमारे पास है तो उन सबसे ऊपर है, ये हमें और अधिक आदर दिलाते है समाज में या संसार में। ठीक है, लगभग ठीक है। और अवस्था का मतलब था उम्र। अब इसका मतलब कुल मिलाकर के ये निकला कि सबसे पहले जो धन बोला है ना, अवस्था का मतलब पोजीशन से नहीं ले सकते हम, पोजीशन जो आप सोसाइटी में होल्ड करते हो कभी कभी, या सिर्फ एज से ही लेंगे? किसका अर्थ बोल रहे हो? अवस्था का नहीं, अवस्था माने उम्र। अच्छा ठीक है। अवस्था माने आपकी जो ये वाली नहीं है कि आप किसी चीज के मैनेजर है, वो नहीं है यहाँ। आप चेयरमैन है, वो नहीं है यहाँ। अवस्था माने उम्र। जैसे आप प्रश्नोत्तर के रूप में तो ये बात पूछी जाती है ना, व्हाट इज योर एज। लेकिन वास्तव में जब एज शब्द का इस्तेमाल होता है और इसको आप उम्र बोलते हैं तब ये वास्तव में गलत होता है। ये आपकी उम्र कोई पूछ नहीं सकता। अब आपको बिल्कुल बाकायदा लोग पूछते तो हैं। गीता हाथ खड़ा कर रही, क्या बोलेंगी? आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलो। मैं इसी का बता रही थी कि इसमें स्वामी दयानंद जी ने 5 प्रमुख स्थान बताए, मान्य स्थान। उनमें पहला धन है, दूसरा बंधु, तीसरी अवस्था, चौथी उत्तम कर्म और 5वां श्रेष्ठ विद्या। ये 5 मान्य के स्थान बताए हैं। लेकिन धन से उत्तम इसमें बंधु को बताया गया है कि इसमें ये मतलब है कि हम अपन धन को इतना प्रमुख नहीं दे सकते जितने ज्यादा अपने भाई बंधुओं को देवें, कि हम धन के लालच में अपने भाई बंधुओं से मुख मोड़ लें, ये गलत है। और बंधु से अधिक अवस्था भी बताई गई है। श्रेष्ठ, उससे अवस्था से श्रेष्ठ कर्म बताया है, और कर्म से अधिक पवित्र विद्या वाले बताए हैं। जिस प्रकार यदि कोई 100 वर्ष का भी पुरुष है और वह अविद्या की बातें कर रहा है और उसे विज्ञान रहित है, तो वह वृद्ध अवस्था बुजुर्ग नहीं कहला पाएगा। अगर बालक ने, वो ज्ञानी नहीं इतना कहला पाएगा। और यदि बालक ने हमें ज्ञान की बात और सही बात बताई है तो वह बुद्धिमान ज्यादा कहलाएगा। तो हम उसको वृद्ध पुरुष से ज्यादा बालक को हम श्रेष्ठ मानेंगे। इसमें ये बताया गया है कि विज्ञान अगर अपना है ना सब शास्त्र, और विद्वान अज्ञानी बालक को और ज्ञानी को। तुम ये आगे वाले पे कहाँ पहुंच गए? हम तो पीछे वाले की बात है। तुम तो 8वें की व्याख्या करने बैठ गए। 8वें की व्याख्या क्यों करने लग गए? अभी हम तो 7वें पे अटके हुए हैं। अभी वो वाली बात तो तुम छोड़ के धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो ज्ञान विज्ञान बालक वृद्ध वहां पहुंच गए। तुम वहां नहीं पहुंचना था। अभी रुको जी। अच्छा, वे उर्मिल शर्मा ने हाथ खड़ा किया। जो मैं प्रश्न करूंगा उसका उत्तर देना है। माइक ऑन कर लो। प्रश्न ये है, ये 5 के 5 आपके सामने है। अब बताओ सबसे पहले किसके पांव पकड़ोगे?
आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, सम्मान योग्य माता पिता, गुरु, अतिथि और जो चाहे छोटा बच्चा है, छोटे हैं हमसे आयु में, और ठहरो वो ठहरो हमारी ना, ये ठहर जाओ, ये वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो? ये 5 मैंने ये वाले गिनाए हैं, आप कहाँ पहुंचे? कौन सी चीज गिना रहे हो अब? आयु, विद्या। आचार्य जी मेरे पास पुस्तक नहीं है, मैं तो तभी लेके तो नहीं। गड़बड़ हो रही है। और क्या, पुस्तक नहीं है तो फिर आप इधर से उधर घूम गए? हाँ जी, मैं संतोष लेके नहीं नंदवानी, आई थी यहाँ पर। बस बंद करिए। संतोष जी बोलो। नंदवानी जी बोलेंगे। अब ये मैंने प्रश्न दोबारा दोहरा देता हूं। पहले प्रश्न ये है कि 5 के 5 ये जो है, एक प्रकार से अलंकारिक बात हो रही है। ये 5 के 5 सामने है। सबसे पहले किसके पांव पकड़ेंगे हम? सबसे पहले आचार्य जी हमें ये 5 अवस्थाएं बताई हैं, इसमें सबसे पहले हमें विद्वान की शरण लेनी चाहिए, जो कि हमें वो सही मार्ग का दर्शाएगा, तब हम आगे चलेंगे। इसमें धन का मानना श्रेष्ठ नहीं है। चलो, इसको ठीक है, उत्तर अब गलत नहीं है, लेकिन अभी और व्याख्या इस प्रकार से अब इसकी करनी होती है हमको। 5 की बात अगर करेंगे तो आपने पहला उत्तर जो बिल्कुल ठीक दिया, विद्वान है जो लोग, पवित्र विद्या वाले। उत्तरोत्तर में था ये जो बाद वाले हैं। सबसे पहला नंबर विद्वान का आएगा। यहाँ 5 सामने हैं, तो हमारा सबसे पहला धर्म कर्तव्य क्या है? किसके पांव पकड़े? पांव पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि पांव पकड़ना ही है, मतलब है कि सम्मान करने की बात आ रही है। सबसे पहले विद्वान, और उसके बाद अगर हम और कहीं थोड़ा और आगे बढ़ना चाहें तो अब किसका नंबर आएगा? श्रेष्ठ कर्म। उसके बाद क्या आएगा? अधिक अवस्था। अधिक अवस्था का मतलब क्या है? बूढ़ा जी। सफेद बाल एक प्रकार से हो जाएंगे, ये इसका अर्थ है। अगर वहां पर इस प्रकार के बहुत सारे लोग हैं तो वहां सफेद बालों वाले का सम्मान होना चाहिए। यहाँ पर ये उत्तरोत्तर की बात हो रही है। पहले पहले विद्वान है, श्रेष्ठ कर्म, फिर अवस्था, अधिक अवस्था वाला, और उसके बाद है बंधु। बंधु कोई है हमारा वहां पर, उसका नंबर फिर बाद में। और उसके बाद अगर कोई धनी मानी कोई है ना, सबसे बाद में उसका नंबर आएगा। जी, धन। ये होता है तरीका बात को पूरी तरह से समझने का, कि हम किसका पल्ला पहले पकड़ेंगे, पल्लू किसका पकड़ेंगे। सबसे पहले हमारा कर्तव्य किसके प्रति है, ये बताया गया। अच्छा, इसी से संबंधित एक दोहा आ गया, उसकी बात करते हैं जरा पर आप, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाद में जुड़े हमारे ग्रुप से, तो उनको कई बातें नहीं पता अभी। कभी हमने पहले कभी करी होंगी, बहुत समय पहले, 2-3 साल हो गए, 3 साल तो हो चुके हैं करते हुए, फिर भी आप कभी कभी भूल जाते हो, तो इसलिए दोबारा दोहरा देते हैं उनको। वो दोहा मैं सिर्फ शुरुआत करूंगा और आपने पूरा करना है। ये प्रेम जी तो हाथी खड़ा कर दिया, इनको पता लग गया शायद। बताओ कौन से दोहे की बात हो रही है? अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना। ये दोहा नहीं है। आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ बताओ जी। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने, जिन गोविंद दिया बताए। ये हुई ना बात, दोहे की बात हो रही है भाई। विद्वान की बात हो गई ना। हाँ, गुरु की विद्वान के पहले पूजे जाता है। अब यहाँ पर जो इस प्रश्न को यहाँ पर उठाया जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा बहुत अच्छी प्रकार से सोच समझ के उत्तर देना है। अब ऐसे ही नहीं दुनिया बोल रही है, दुनिया इतने लापता नहीं, लाखों लोग, करोड़ों लोग इस बात को दोहे के आधार पर करते हैं। अभी 5 सितंबर गया, शिक्षक दिवस गया, उस दिन तो इसकी तो ऐसे पूजा हुई, इस दोहे की पूछो ही मत। हर स्कूल के अंदर इसका ही गुणगान होता रहा। गुरु गोविंद दो खड़े, कागे लागू पाए। गुरु जी आप हो महान, आप ही सबसे महान। अरे भाई, सबसे महान का समझाओ क्या है, मतलब है इसका। इंदिरा आहूजा जी बोलो, सबसे महान का क्या अर्थ है यहाँ? सबसे महान तो उन्होंने ईश्वर के बराबर कर दिया ना उसको, लेकिन वो ईश्वर के बराबर तो नहीं है, गुरु ईश्वर से कम है। अभी रुको, आपका ये वाक्य गलत है। बराबर कर दिया बोला, अब यहाँ सबसे महान का मतलब बराबर कब होता है? मतलब गुरु को ईश्वर से भी महान बता दिया। वो मतलब नहीं, पहले जो आपने वाक्य बोला उस पर ध्यान दो ना। सबसे महान कर बराबरी वाला अर्थ कहाँ निकलता है? सबसे का मतलब होता है जितने उन सब से ऊपर। हाँ, बराबरी का नहीं, हाँ सबसे महान। अब बोलो क्या बोलना है आगे, दोबारा बोलो क्या कहना है।
मतलब ये कि ईश्वर जो है वो गुरु से बड़ा है, लेकिन इस दोहे के हिसाब से लोगों ने अर्थ ये निकाला है कि गुरु ज्यादा बड़ा है क्योंकि उसने हमें ईश्वर के बारे में बताया है। दोहे का जो आम लोगों ने अर्थ निकाल दिया वो यही है आजकल, तो वो यही कहते हैं कि गुरु बड़ा है ईश्वर से भी। इंदिरा टांगरी जी बोलो। जी, यहाँ पर वैसे इस दोहे का अर्थ तो कुछ और है और इसका समझा कुछ और जाता है। इसका एक्चुअल जो मेरे को अर्थ बहुत पहले बताया गया था वो ये था कि परमात्मा जो है वही सबसे बड़ा गुरु है और मनुष्य जितना भी ज्ञान दिया वो तो ईश्वर ने दिया है, और हम क्योंकि हमें हमारा गुरु रास्ता दिखाता है उस परमात्मा तक पहुंचने का, इसलिए इस धरती के ऊपर वो महान है। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ऐसा हो तो नहीं सकता, पर अगर ऐसा हो जाए कि ईश्वर भी आपके आगे आ जाए और का गुरु भी खड़ा हो तो फिर आप किसके पैर पकड़ोगे? उत्तर दो ना, यहीं पर प्रश्न खत्म कर दिया। इसका जी उत्तर जी जी, तो फिर आप ईश्वर के आगे झुकोगे, गुरु तो बाद में आ जाएगा। आपने इतना बताया था। व्याख्या सही कर दी है, लेकिन दुनिया तो इसका उल्टा ही कर रही है। वो क्या कह रही है? गुरु गोविंद दो खड़े कागे लागू पाए, गुरु बलिहारी आपने जो गोविंद दियो मिला है। अरे गुरु की बलिहारी कर रहे हैं वो तो, कि गुरु जी आप बड़े हो, ईश्वर से बड़े आप हो, वो ये बोल रहे हैं। और ये 100% गलत है। ये गुरु उसके सामने है क्या चीज, मुझे समझ नहीं आता। ईश्वर के सामने गुरु क्या है? कितनी बड़ी योग्यता है उसकी। अरे सारे संसार को जो वेद ज्ञान प्रदान करने वाला है वो है गुरु। तो असली गुरु तो पहला वही है। और तुमने जो दुनिया का जिसको गुरु बना दिया या मान लिया, या किसी ने चलो वेद पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, दर्शन पढ़ लिए और उपदेश दे दिया, बोलता अच्छा है, दिखता अच्छा है, लिखता अच्छा है, सब कुछ अच्छा करता है, तो भी वो ईश्वर के सामने क्या, उसकी क्या योग्यता है? जिसने ज्ञान मूल रूप में जिसने ज्ञान दिया था वो कैसे छोटा हो गया यहाँ पर? क्योंकि इसने रास्ता बताया। अब सुनो, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री से समय मांगा और प्रधानमंत्री खुद तो देते नहीं, उनके जो भी होते हैं सेक्रेटरी वगैरह, उन्होंने कहा कि भाई 3 महीने लगेंगे इसमें, 3 महीने बाद प्रधानमंत्री आपको समय दे पाएंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 3 महीने बाद तो मिलेंगे। हाँ बिल्कुल मिलेंगे, 3 महीने आपका मैं नोट कर लिया, 3 महीने बाद आप इस तारीख को आ जाना, प्रधानमंत्री निवास पर आपको आने दिया जाएगा, मैं आपको कर दूंगा, आपको लिख दूंगा कि आप आ सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं उस दिन। ठीक है, 3 महीने हो गए जी, वो व्यक्ति चला गया, पर्ची उसके हाथ में थी कि प्रधानमंत्री से मिलने का उनको आज्ञा दे दी गई है। वो अंदर 1 2 3 4 जहां पर वो चेकिंग करने वाले थे सब उनको जाने दे रहे थे, चले गए। और बाद में अंत में एक और आया, उन्होंने कहा ये बैठे हैं प्रधानमंत्री जी, जाओ अंदर चले जाओ। वो चले गए अंदर। अब ये अंदर जाकर के क्या बोलता है जरा सुनना जरा। नमस्ते करी प्रधानमंत्री जी, नमस्ते, आपसे मैंने मिलने का समय मांगा था और मुझे 3 महीने बाद आज समय मिला, मैं बहुत आपका आभार मानता हूँ, बहुत धन्यवाद आपका। प्रधानमंत्री जी बोले, बोलो क्या बात है? क्या 3 महीने तक आप इंतजार करते रहे, चलिए बोलिए क्या बात है? अब ये क्या बोलूं इस आदमी को, क्या बोलता है? कहता है 1 किलो मूंगफली दिलवा दो। ऐसे बंदे को ऐसे लगाएं कि नहीं लगाएं बताओ? कि तू अकल का दुश्मन है कि तू प्रधानमंत्री से मिलने गया है? क्या करने गया भाई? है 1 किलो मूंगफली दिलवा दो। ये तो किसी एक बाहर किसी अपने अड़ोस पड़ोस, अपने रिश्तेदार, अपने भाई मित्र किसी से कह देता 1 किलो मूंगफली तो तेरे कोई भी दिलवा देगा। तुम प्रधानमंत्री के पास जाकर के क्या करे, मेरे को 1 किलो मूंगफली दिलवा दो? अकल का तो दिवाला ही निकला हुआ इसका मतलब। इसका बुद्धि नाम की तो चीज ही नहीं है इसका मतलब। प्रधानमंत्री का तुम गौरव समझते हो? क्या उनका योग्यता है, क्या स्थान है उनका? और मांग रहे उनसे ऐसी चीज जो एक साधारण व्यक्ति तुमको दे सकता हो। तो इस बात का संबंध यहां पर इस बात से अब है कि आप जो ईश्वर है ना, वो प्रधानमंत्रियों का भी प्रधानमंत्री है। और जब आप उससे कुछ मांगते हो ना, तो ऐसे
जैसे छोले मांग रहे हैं ना, जैसे कोई जैसे मूंगफली मांग रहा है, ऐसी चीजें मांग लेते हो कभी कभी। और फिर वही बात कहनी पड़ेगी, हमारे अकल का दिवाला निकला हुआ जो इससे ये मांग रहे हैं, और उसने आपको ये सब कुछ दे रखा है पहले से ही। अब आप कहोगे मेरे घर में तो दिखता नहीं, कहाँ दे रखा है? उस दे रखा का अर्थ ये नहीं निकलेगा कि वास्तव में जो आपने शब्द बोला भगवान ये दे देना, वो आपके घर में पहले से रखा, ये अर्थ नहीं है। गॉड हेल्प्स दोस, ये अर्थ समझना है पहले। आपकी सहायता तो तब करे ना जब कुछ करोगे तो ऐसे कर देगा खम खमे। आप परिश्रम नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। आदर्श मेहता जी बोलो। आचार्य जी कि ये भी बोलते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। हाँ जी, ये भी बोलते हैं, ये वाला श्लोक जो महाश्लोक ही होगा मेरे ख्याल से। श्लोक गुरु है ये। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को ऊंचा स्थान देने में कोई आपत्ति नहीं है, वो ठीक है, क्योंकि वो बाकियों से अलग है और उनसे ज्यादा योग्य है, इसमें कोई गलत बात नहीं, ये ठीक है। लेकिन अगर ईश्वर और इसकी बात करें तो ईश्वर के सामने ये नगण्य है, बस छोटा सा एक बिंदु के समान। हाँ जी, जो बाद में बात बताई मैंने वो समझ में आई है कि ईश्वर से क्या मांगना चाहिए। अब हाथ खड़ा करना है आपने, ईश्वर से क्या मांगना चाहिए। रवि बालाजी बोलेंगे, रवि बालाजी बोलो। जी, पवित्र बुद्धि बुद्धि मांगनी चाहिए, ईश्वर हमें सद्बुद्धि दे। गीता तिवारी बोलो। हमें ईश्वर से मुक्ति मांगनी चाहिए। अच्छा, मुक्ति मांगनी ईश्वर चाहिए। भक्ति और मुक्ति। अच्छा, क्या कैसे मांगनी चाहिए बता दो जरा। योग साधना द्वारा जप तप करके, ध्यान धारणा लगा करके, कि हमें इस मार्ग पर, सच्चे मार्ग पर ले जावे, जिससे हम मुक्ति को प्राप्त हो सके। तो मांगने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी जब ये करोगे तो। जी, वो तो फिर ऑटोमेटिक धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, वो तो है ही, जी, है ना। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनके सद्या सिद्धिर भवना, सिद्धि हो जाएगी अपने आप फिर तो। जी। तो मांगने का जो अर्थ है ना, वैसे तो ईश्वर से मांगने का जो सांसारिक पदार्थ वाली बात है वो तो गलत है ही। और दूसरी बात जो है, आप बुद्धि की बात करते हो, उसमें भी आपको बाकायदा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मांगने से ही नहीं मिल जाएगी। भाई दीप्ति कहाँ है? दीप्ति आई हुई थी आज यहाँ, मैंने देखा था अभी। दीप्ति कहाँ है? नहीं दिखाई दे रही। है आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, दीप्ति ये बताओ कि ईश्वर से मांगने की जो बात अभी चल रही है, और ये भी हमने कहा कि दुनिया की चीजें मांगने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने आपको वो उठा करके तो देनी नहीं है। तो हम ईश्वर से कुछ मांगा करें कि न मांगा? आचार्य जी, मैं तो पहले से ही कंफ्यूज हूँ इस चीज को लेकर। आपने पहले भी कई बार बताया है कि कुछ चीजें, मतलब जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है, तो मैं तो प्रार्थना करते करते सोचती हूँ कि मुझे मांगना है नहीं मांगना है, तो मैं तो पहले से ही कंफ्यूज हूँ इसमें। कोई एक आधा उदाहरण दो कि मैं ये वाला चाहती हूँ, चाहे मांगो या ना मांगो, सिर्फ एक सोचने की दृष्टि से कि क्या जैसे आचार्य जी, मैं चाहती हूँ कि मुझे, मतलब मैं कुछ कर रही हूँ, जैसे मैं आजकल योगा क्लास कर रही हूँ, तो ये मेरे से हो जाए। मैं अपना मैं तो कर रही हूँ कोशिश, क्या कहते हैं उसको, प्रयास कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं भगवान से ये चाहती होती हूँ कि ये अब नेक्स्ट टाइम मैं करूँ तो मेरे से ये हो जाए। तो मुझे समझ नहीं आता कि वो कहना है। वो जैसे वो जो परफेक्शन की बात कर रहे हो वो हो जाए, ये मतलब है परफेक्शन। जी आचार्य। परफेक्शन तो प्रैक्टिस से मेक्स मैन परफेक्ट होगा फिर। जी, तभी तो फिर चुप हो जाती हूँ कि प्रार्थना क्यों, क्या करूँ, क्या करूँ। प्रार्थना का अर्थ पता है? नहीं। इस निर्मला देवी जी, प्रार्थना का अर्थ क्या होता है? बुद्धि मांगते हैं परमात्मा,
जैसे गायत्री मंत्र में बोलते हैं हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं। मेरे को गायत्री ये मंत्र। नहीं, ये वाक्य नहीं सुनना, ये सुनना है प्रार्थना का अर्थ होता क्या है। प्रार्थना की एक प्रकार से परिभाषा कह लो, चलो हम परिभाषा। परमात्मा से मांगते हैं, पहले उसको महान बताकर फिर मांगते हैं कुछ परमात्मा से। अच्छा, मांगने जैसे का इसमें नाम प्रार्थना है, यही मतलब हुआ ना, मांगने का नाम प्रार्थना है। हाँ, मतलब कुछ हम वो करते हैं अपने बुद्धि, मतलब इस एग्जैक्ट प्रार्थना का मतलब हम मांगते हैं आचार्य परमात्मा से। तो मैं तो नहीं बना अब तक अरबपति। हाँ जी, मैं तो अरबपति नहीं बना अभी तक। नहीं वो नहीं, जैसे आपने अभी तो मंत्र कहा कि उसके मांगने का नाम होता है, मांगो भगवान से, तेजस्वी ईश्वर से। तेजस्वी देखिए, उसमें भी तब बोलते हैं कि हमें तेज दीजिए, हमें जो है वीर्यवान बनाइए, बल दिए, और ये सारे सहन शक्ति दो, और मन्युर्मसी बनाओ मैंने दो। तो देखो, मेरे को अभी उदाहरण नहीं चाहिए था, मैंने तो सिर्फ बोला अच्छा, उसकी परिभाषा बताओ पहले, प्रार्थना की परिभाषा क्या होती है। चलो जी, प्रार्थना सुनीता कर। अरोड़ा जी, बस रुक जाओ जी, आओ। अच्छा, सुनीता अरोड़ा जी बोलिए। आचार्य जी, पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद जो हम परमात्मा से सहायता की अपेक्षा रखते हैं, उसको प्रार्थना। ये समझ ठीक है निर्मला जी, सुना आपने। हाँ, बिल्कुल, अब मेरी समझ में आ गया था आचार्य। पूर्ण पुरुषार्थ के बाद पुरुषार्थ करने के पश्चात सहायता की कामना करना ये सब प्रार्थना समझ में आ गया कहलाती आचार्य, है। मुझे अब ध्यान यहाँ नहीं रहा यही। अब आगे बोलो, मतलब बार बार अभी सुनते जाओ पहले आगे। अब सुखवर्षा जी बताएंगे अगला उत्तर, प्रश्न मैं कर रहा हूं। ये वाक्य ध्यान से सुना आपने पहले। माइक ऑन करो, माइक बंद हो गया बल्कि। जी, बीच में डिस्टरबेंस आ गई थी थोड़ी, दोबारा सुनो, निर्मला जी कुछ बोल पड़ी थी। दोबारा सुनो। पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात सहायता की कामना करना प्रार्थना कहलाती है। अब आजकल का बच्चा या जो युवा है, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला, वो एक प्रश्न कर रहा है यहाँ पर। वो ये कह रहा है कि पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद कैसी सहायता फिर। पूर्ण पुरुषार्थ कर हाँ बोलो बोलो। पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात ही जो है प्रार्थना की आवश्यकता होती है कि परमात्मा ने जो हमें शरीर दिया, जिससे हम बुद्धि दी, हाथों से कर पाए, अपना दिमाग चला पाए, उसके दिए हुए शरीर का उपयोग करके हमने प्रार्थना की, सब पुरुषार्थ किया, तो उसके लिए फिर हम प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हमने पुरुषार्थ तो पूरा किया है, अब आप उसे सफल बनाइए, क्योंकि उसी का दिया हुआ शरीर है हमारे बिल्कुल पास। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसको थोड़ा सा और भी उदाहरण, छोटे छोटे प्रश्न उत्तर करके बच्चों को समझाना अच्छा होता है। बच्चों से ये इस प्रकार की बात करते करते ये पूछना चाहिए कि पूर्ण पुरुषार्थ तुम करोगे, तुमने ये वाली बात कही है, और फिर मैं उसके बाद हाथ जोड़ करके भगवान से क्यों कहूं कि मेरी सहायता करो। तो बच्चा ये वाला जब प्रश्न कर रहा है तो उसको ये पूछना पड़ेगा, देखो तुमने बुक्स खरीदी, तुम्हारे माँ बाप ने पैसे दिए, बैग खरीदा, तुमने कपड़े खरीदे, तुमने मकान लिया, तुमने गाड़ी ली, चाहे माँ बाप ने लिया, तुमने ली, पैसे खर्च किए ना। मुफ्त में कुछ नहीं मिला दुनिया से, एक गिलास पानी भी नहीं मिलता। इन सब के लिए आपको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ा, अर्थात पुरुषार्थ यानी नौकरी करी, बिजनेस किया, कुछ भी किया, पैसा आया तो आपने ये सब प्राप्त किया। अब प्रश्न यहां से शुरुआत होगी असली। बच्चे से ये पूछना है कि बेटा, जो तुम पूर्ण पुरुषार्थ कर पायो, कौन सी चीज है जिससे पूर्ण पुरुषार्थ कर पायो। दीप्ति बताएंगी कौन सी चीज है जिससे पूर्ण पुरुषार्थ किया तुमने। आचार्य जी, जो किताबें मिली हैं, जो फैसिलिटी मिली है, उसकी वजह से ही पूर्ण पुरुषार्थ कर पाए हैं। नहीं, अभी आप अलग चल, थोड़ा आगे बढ़ गए अभी से जी। पूर्ण पुरुषार्थ के लिए ये है सब कुछ, ये वाला, ये जो है जी जी, शरीर पहले ये नहीं है तो पूर्ण पुरुषार्थ करोगे किस चीज से, कहां से आएगा। आंख नहीं है तो क्या करोगे, जी। कान नहीं है, जबान नहीं है, नाक नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो दिमाग नहीं, कहां से करोगे। इसलिए ये इनमें से एक या दो का उदाहरण दे करके बच्चे से प्रश्न करना पड़ेगा कि तुम्हारी आंखें जो बहुत कीमती हैं, तुम्हारे कान, तुम्हारी जबान, तुम्हारी नासिका, तुम्हारे फेफड़े, तुम्हारा दिल, तुम्हारा किडनी, तुम्हारा सब कुछ,
इतना कीमती है, इससे इसके बताओ कितने पैसे दिए, कार खरीदी तो पैसे दिए, और घर खरीदा तो पैसे दिए, बुक्स खरीदी तो पैसे भरे, इसके कितने पैसे दिए? क्या जवाब है? दीप्ति आप माइक ऑन रखो भी, कितने पैसे दिए बच्चा, क्या जवाब दे? बच्चे को तो पता भी नहीं है कितने सारे पैसे दिए हैं। किस चीज के? नहीं, किताबों के, लेकिन आंखों के नहीं दिए हैं। ये उत्तर है, कुछ नहीं दिया। माँ ने दिए इसके पैसे, बाप ने दिए, किसी ने नहीं दिए। और ये किसी ने तुम्हें दिया तो है सब कुछ, ये तो हमारे सामने है ना। इसलिए तुम पूर्ण पुरुषार्थ की जो बात कर रहे थे ना, कि मैं पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद हाथ क्यों जोड़ूं? क्यों नहीं जोड़ेगा बता? ये पूर्ण पुरुषार्थ करने के लिए साधन जो तुम्हें इतना बढ़िया साधन दिया, जिसमें एक ढीला नहीं दिया तुमसे, बिना मांगे दिया, इतना बढ़िया दिया, और उसके बाद तुम पूर्ण पुरुषार्थ कर पा रहे हो, तो तुम अभी ये कह रहे हो कि मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा? माइक ऑन करो, माइक। आचार्य जी, फिर हम धन्यवाद करने के लिए हाथ जोड़ रहे हैं ना, मतलब उसके बाद प्रार्थना क्या करनी है? प्रार्थना ये करनी होती है कि मेरे इस कार्य में आप मुझे सफलता दें, मैं इसमें सफल हो पाऊं। कर्म करना आपके हाथ में होता है ना, फल तो नहीं होता आपके हाथ में। जी नहीं, जी। इसलिए यदस्य कर्मणो त्यरी ऋचम वाला मंत्र भी इसीलिए बोला जाता है। यज्ञ समाप्ति की ओर जब होता ना, वहां पर ये आहुति, इसको इसीलिए बोलते हैं कि स्विष्ट हो जाए, सब ठीक ठाक हो जाए। मैंने अपनी अज्ञानता से कोई कमी हो सकता है छोड़ दी हो, मैं कोई पूर्ण तो नहीं हूँ, अपूर्ण हूँ, मेरी बुद्धि इतनी जबरदस्त नहीं हो सकती, कोई ना कोई उसमें दोष गलती या कोई अभाव कमी रह सकती है, त्रुटि हो सकती है। तो वहां पर ये जो प्रार्थना की जाती है, ऐसे ही यहाँ पर ये वाली प्रार्थना कि मेरे को सामर्थ्य तो आपने ही दिया ना, तभी तो मैं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, तुमसे कह रहा हूँ। तो उसमें अच्छी बात है, बुरी बात है? क्योंकि एक बच्चा दूसरे बच्चे को टॉफी या कोई चॉकलेट देता है तो थैंक्स बोलता है वो, ईश्वर के लिए थैंक्स करने वाला है। हालांकि विषय थोड़ा सा अलग है, ईश्वर को थैंक्स कब बोलता है ये? एक तो प्रार्थना अलग चल रहा था ना शब्द, मैंने यहाँ एक और जोड़ दिया, उसको थैंक्स कब बोलता है ये? बच्चा तो सोचता है कौन भगवान, कैसा भगवान, कौन सा ईश्वर, किसने देखा, क्या करता है क्या नहीं करता, कब फल देता है नहीं देता, कुछ नहीं पता। लेकिन उसको ये दोस्त दिखता है ना, माँ बाप दिखते हैं ना, और अपने परिवार के लोग दिखते हैं ना, वो तो सामने प्रत्यक्ष चीज दे रहे हैं, इसलिए वो थैंक यू बोल देता है। लेकिन ईश्वर दिखाई नहीं देता, इसलिए सोचता है कि मेरा क्या लेना देना। माँ बाप भी सोचते हैं ये बच्चा है, इसको क्या बताना अभी से। यही गलती होती है, यही बताना पड़ता है, यही समझाना होता है। कर, हर रोज कर, अभी कर। और हर रोज का मतलब है प्रातःकाल सायंकाल 2 से बैठ करके धन्यवाद कर उसका, उसने ही तेरे को ये सब कुछ दिया है। माँ बाप की क्या हिम्मत है कि वो दे सके? माँ बाप ने अगर दिया होता, सोचो आप पास 10 रुपए 5 रुपए आपने किसी को दे दी तो 5 ही तो बचे, और आपके पास 2 आंखें, बच्चे के पास भी 2 आंखें आ गई, तो आपने कब दी? बाप ने कब दी उसको 2 आंखें? किसी ने नहीं दिए हैं, ये किसी और ने दिए हैं ये। इसीलिए उसका धन्यवाद करना जरूरी होता है। इसलिए पुरुषार्थ चाहे हम खुद करें सारा, उसके बाद भी सहायता की कामना के लिए हाथ जोड़ना जरूरी होता है। आचार्य जी, एक प्रश्न है, इससे थोड़ा सा अलग है। हाँ बोलो, कोई बात नहीं। मैंने एक कुछ सुन रही थी, तो उसमें पूछा था कि प्रकृति, जीव और ईश्वर में से, तीनों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है और कैसे? तो उसका अर्थ जीव बताया था कि जो भी सब कुछ हो रहा है वो जीव के लिए ही हो रहा है। हाँ। तो क्या ये सही है? ये तो ठीक है कि हो जीव के लिए रहा है सब कुछ। प्रकृति जड़ है, उसको चाहिए कुछ नहीं जी, ना अकल ही नहीं है, ना उसको सुख ना दुख, उसको तो कुछ है ही नहीं। और ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको चाहिए कुछ नहीं, तो हो किसके लिए रहा है? उत्तर तो आगे सामने जी। तो वो सबसे महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन अभी एक मिनट, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं निकालना कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसका ये अर्थ नहीं है। अगर देखो 4 आश्रम थे ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो योग्यता की दृष्टि से संन्यास आश्रम सबसे बड़ा, और तीनों आश्रमों की पालना करने के कारण से गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा। तो जैसे जैसे योग्यता और कहाँ कैसका संबंध बनता है, उसके आधार पर उसका मापदंड तय किया जाता है। तो ईश्वर की योग्यता के आधार पर ईश्वर सबसे ज्यादा पहले इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद योग्यता के अनुसार आत्मा का नंबर आएगा,
और तीसरे नंबर पर प्रकृति आएगी जिसमें ज्ञान है ही नहीं। अब इसको यूं समझना चाहिए, हमारे सब जितने बुद्धिमान लोग हैं ना दुनिया के अंदर, क्या बोलूं बुद्धिमान हैं भी कि नहीं है, कहने को तो बुद्धिमान है सब, कोई कहता है हमारे जैसा कौन है दुनिया में, हम तो ऐसे ही हूँ चुटकियों में फटाफट काम करके दिखाते हैं। ठीक है, बहुत कुछ करते होंगे, दुनियावी चीजों में बहुत पारंगत होंगे, जबरदस्त उनको आता होगा, ठीक है ये बात, लेकिन जो ये व्यक्ति इस दुनिया में आया, मनुष्य बन करके आ गया, उसको ये पता है कि उसका लक्ष्य है क्या? पैसा, घर, गाड़ियां, बच्चे, क्या चीज है? मोक्ष प्राप्ति। प्राप्ति। मोक्ष लेकिन प्राप्ति। उस तरफ चलता तो कोई है ही नहीं। उसके लिए कहाँ कर्म कर रहा है? उसके लिए वो तो कर रहा है, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा घर, हाय मेरी गाड़ी टूट ना जाए, कहीं मार ना दे, कहीं इसमें छोटा सा रगड़ ना लग जाए। वहां घुसा हुआ है सारा दिन, तो उधर का ही ध्यान है। कहाँ जब इसलिए तो संध्या करता है तो समझ नहीं आती संध्या कौन सी संध्या, कहाँ गई संध्या, नहीं कर पाता वो, इसीलिए नहीं कर पाता। वो कारण है वहां घुसा रहता है दिन भर, उसका खोपड़ी उधर ही तो चलती रहती है, ईश्वर ने जाति कहाँ चलती नहीं वहां पर। इसलिए जो सांसारिक उपलब्धियां हैं वो अपने स्थान पर ठीक है, गलत नहीं है वो, लेकिन इसीलिए 2 समय के लिए बोला गया कि बैठ जाओ अलग से थोड़ा, जिसके कारण से तुम ये उपलब्धियां कर रहे हो ना प्राप्त, उसका कारण मतलब ही नहीं उसने तुमको घर में उठा करके सामान पदार्थ पहुंचाया, ये अर्थ नहीं है। उसने आपको शारीरिक जो बौद्धिक सामर्थ्य दिया है, इसके कारण से आप कर रहे हो, तो इसलिए उसके लिए समय निकालो। और ये समझो कि दिन भर कर क्या रहे हो, चोरी, छल, कपट, झूठ, बेईमानी, लूट, खसोट, हत्या, हिंसा, यही तो कर रहे हैं सारे दिन। और कर क्या रहे हैं? यही करोगे तो फिर तुम्हारा कौन सा ईश्वर, कौन सा, किसकी बात करोगे शाम को बैठकर, किससे? किसी माँ को बाप को पता लग जाए कि इसने ये गलती की है, वो बच्चा और माँ बाप दोनों आमने सामने जान गए, वो माँ बाप को भी पता लग गया, बच्चा भी सामने खड़ा है, बच्चा यूं देख सकेगा? कैसे आंख मिलाएगा उनसे, बोलो? कैसे देखेगा माँ की तरफ? इसीलिए दुनिया नहीं समझ पाती इन बातों को, वो सिर्फ लगी है दुनिया की चीजों को प्राप्त करने, दिन रात पिले हुए हैं। वो ओवर टाइम कर रहा है बंदा, घर से निकल के ओवर टाइम कर रहा है। ओवर टाइम क्यों कर रहा है? पैसा आएगा तो गाड़ी भी आ जाएगी, अब और पैसा आएगा तो घर भी बहुत बड़ा, अभी 3 BHK का तो 4 BHK का भी बन जाएगा। इस तरफ जब तक दौड़ चलती रहेगी ना, तो ये मोक्ष शब्द बोलना ही पाप है एक तरह से। किस बात का मोक्ष? क्यों, कौन सा मोक्ष? इसीलिए योग दर्शन जब आपको समझाने लगता है ना, वो कहता है यम, यहां से शुरू करो, कहानी यहां से शुरू होगी। अभी यम माने क्या होता है पता है दीप्ति, मालूम है यम का मतलब? सबसे 5 चीजें होती हैं इसमें, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। यहां से मोक्ष की बात करो अगर करनी है तो। ये क्या कर रहे दुनिया भर के सारे रगड़े फगड़े, लड़ाई झगड़े, तू मैं, ये तेरी मेरी, सारा दिन इसी में चला जाता है, तो कौन से मोक्ष की बात करते हो फिर? कोई मोक्ष नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कहने को लोग कह देते हैं भक्तों के बस में होते आए भगवान, ये बोलते रहते हैं, खुद भी बेवकूफ है, दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। ये गुरु घंटाल बैठे ना जो, वही करते हैं ये सारे कहानियां, वो ये बोलते रहते हैं। अब एक ने किसी ने डाला था वही मंत्रोदय पर डाला, फिर मैंने उसका उत्तर दिया था लंबा चौड़ा, शायद बीना आर्या ने डाला था मेरा ख्याल है। उन्होंने कहा जी एक कौन सी है, नाम मुझे नहीं याद रहता इनका, जो ये ना लेडीज हैं, लड़कियां हैं, वो बोलती हैं, भाषण देती हैं आजकल, बहुत बड़े बड़े पैसे लेती हैं, ब्रह्मा कुमारी। वाला। उन्होंने वहां पर कहा कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ रहा, तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, तुम मस्त रहो, अपने से लेना देना रखो, कोई किसी की निंदा, पता नहीं क्या था, पूरे शब्द याद नहीं है। फिर मैंने उसका उत्तर दिया था वहां पर, कैसे नहीं हो रहा भाई, कौन क्या नहीं कर रहा, सब कुछ कर तो रहे, व्यवहार होता क्या आखिर? अब एक बंदा कहे मैं अपने बाप को गाली दूंगा लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा, ऐसे हो सकता है क्या?
ऐसा अगर वो लड़ाई झगड़े की तरफ चला जाएगा तो कहे मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। व्यवहार होता क्या, व्यवहार का यही तो है। तो वो क्या कर रहा है मेरे साथ, मैं क्या कर रहा हूं, इसका नाम तो व्यवहार है, और उसका अर्थ निकलेगा बाकायदा। कोई गलत काम करे। जैसे हाँ जी, बोलो बोलो। जैसे अहिंसा इसमें पहली है, अहिंसा मतलब मन, वाणी और कर्म से नहीं करनी, हाँ। मोक्ष के लिए, मतलब जैसे ये चीजें हमें बताई गई हैं। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार करे तो उसका प्रतिकार तो हमें करने का वो है ना, मतलब हक कि हम अपनी रक्षा करें, मतलब देखो जी, इसमें अहिंसा भी करनी पड़े उसके लिए। इसमें दो तरह का तरीका है सोचने का। एक तरीका तो यह है कि या तो स्वामी दयानंद जैसे बन जाओ। उन्होंने तो अपने को जो जिसने कांच घोल करके पीस करके पिला दिया था, उनको भी रुपयों की थैली देकर कहा भाग जाओ नेपाल, नहीं तो दिए जो मेरे जो शिष्य हैं वो तो छोड़ेंगे नहीं, तो मार डालेंगे। या तो इतनी बड़ी योग्यता हो जाए तो अलग बात है, अन्यथा शठे शाठे समाचार था ही, टिट फॉर टैट। ये तो हमारी योग्यता पर है, हम कितना योग्य अपने आप को बना सके हैं। अगर इतना हमारे अंदर मादा है कि हम संसार का केवल उपकार कर सकते हैं और कुछ नहीं करें, कोई लेना देना, मारेगा हम मार ले भाई। लेकिन ये स्थिति ऐसी आएगी, अगर इस स्थिति को हम इसका और प्रचार करने लग जाए ना तो और कठिनाई ज्यादा हो जाएगी। वो उन्होंने व्यक्तिगत काम किया था वहां पर, उन्होंने कहा मेरे को व्यक्तिगत इसने ऐसा किया तो मैं इस संसार को बांधने के लिए, बंधवाने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो मुक्त कराने के लिए आया। इसलिए कहा वैसी योग्यता, वैसा अपना मादा बनाना आसान खेल नहीं, बड़ा मुश्किल काम होता है। आचार्य जी, हाँ फल जी। प्राप्ति में मनुष्य का कितना योगदान है? प्रार्थना के बाद जो फल प्राप्ति पुरुषार्थ भी कर लिया तो कितना योगदान है मनुष्य का प्रार्थना का, कितने प्रतिशत है? प्रार्थना के बाद जो उसे प्राप्ति होगी, इसमें कह रहे हो? इसका कितना प्रतिशत है? मनुष्य का कितना योगदान है? प्रार्थना कर का कितना योगदान है पुरुषार्थ के बाद? प्रार्थना का कितना योगदान है? प्रार्थना कितना प्रतिशत योगदान है इसमें? उसमें यूं खुद समझ का। लो, अभी सुनो, मैं इसके हिसाब से भी ऐसा उत्तर दे सकता हूं कि अगर आपके पास कर्म करने का सामर्थ्य ही नहीं है, समझ रहे हो बात को? जब कर्म करने की शक्ति आपके पास नहीं है तो आपके वो प्रार्थना, यानी जो उसका जो आप परसेंटेज गिनना चाहते हो, परसेंटेज गिनोगे कैसे? मूल क्या चीज हुई? देखो, इसको एक और बात से जोड़ने जा रहा हूं। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। हालांकि ये प्रसंग अलग है, फिर भी इसका अर्थ ये समझना चाहिए कि आपको जो इतनी शक्ति ईश्वर ने दे दी है, और जो आप अन्न, वस्त्र, फल, मेवे ये सब खाते पीते हो, इसी से तो कर्म कर पाओगे, ताकत तो तब आएगी ना। तो आपकी प्रार्थना का अंश, फिर भी आप परसेंटेज में गिनना चाहते हो ना कि उस प्रार्थना ने क्या कर दिया। 1% और 99% आप हो पहले। और लोग ये समझे बैठे हैं कि हमने हाथ जोड़ के बस बोल दिया, वो भगवान ने। धन्यवाद जी, धन्यवाद, यही पूछना, धन्यवाद। उल्टा समझते हैं वो कहते हैं भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। ये नहीं बता कि तो बिना पुरुषार्थ के तुम्हें मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ जी, अभी हाथ खड़े किए हुए हैं, पहले से हैं क्या अभी खड़े हुए हैं हाथ? सुखवर्षा जी, आपने कुछ पूछना था क्या? जी, वो पहले ही मैंने खड़ा किया था जब उसके गुरु शिष्य मंत्र बोला जा रहा था, तब किया था। अच्छा, तब पिछली बार आपने कहा था कि ये यजुर्वेद से है, कई विद्वान कहते हैं कि उपनिषद से है, तो उसके लिए थोड़ी सी शंका हो रही थी। उस दिन गुरु आपके, शिष्य, हाँ बोलो। गुरु शिष्य मंत्र कई विद्वान कहते हैं कि उपनिषद का है, अच्छा, और कई कहते हैं कि यजुर्वेद से लिया गया है, तो वो थोड़ा सा पूछना चाह रही थी मैं। यजुर्वेद है आपके पास घर में? नहीं जी, यजुर्वेद तो नहीं है। नहीं है, उपनिषद है, उपनिषद में तो दिया हुआ है। उपनिषद में दिया गया, कोई बात नहीं। अब इसका करना क्या है कुल मिला करके? चलो मान लो यजुर्वेद में नहीं है, उपनिषद में, तब इसका क्या करना क्या है?
जी करना ये है, जब आप कभी पूछते हैं या कोई और पूछता है तो हम कंफर्म होंगे तो हम बताने की स्थिति में होंगे, और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तो हम भी ढूंढेंगे जी, बताएंगे। वैसे तो उपनिषद वाला तो मेरे को भी पता है, बाकी यजुर्वेद में भी ढूंढ लेंगे। वो तो कहीं पर ये अपना गूगल, पिताजी माताजी जो मर्जी बोलो, इनको इनमें डालते ही आ जाता है बहुत कुछ। ये मंत्र डालो फटाफट बता देंगे 1 मिनट के अंदर अंदर कि ये कहाँ से आ रहा है। हाँ जी गीता, क्या बोलना है बोलो। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी बोलो, रोशनी बोल रही है। हाँ हाँ जी हाँ बोलो। जी। आचार्य जी मैं ये कह रही थी कि जो उपनिषद में जो मंत्र ले रखे हैं, श्लोक बोलते हैं, वैसे मंत्र वेदों के ही बता रहे हैं वो भी। अच्छा, उपनिषद हाँ को जी। क्या बोलते हैं, श्लोक? नहीं, हाँ उपनिषद में जो मंत्र आ जाते हैं तो श्लोक भी बोल देते हैं, वैसे होते हैं वेदों से मंत्र लिए हाँ हुए। ठीक है, उनकी व्याख्या ही तो है उनमें, और क्या है। हाँ ठीक जी ठीक है हाँ ठीक। जी हाँ जी। चलो जी, अब समय है भी, हाँ 5-7 मिनट तो है भी, बात कर सकते हैं और थोड़ी सी। हाँ जी बोलो सुषमा जी, बजाज जी बोलिए। आचार्य जी, ये जो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का जो पहला श्लोक है वो यही है, गुरु शिष्य मंत्र। तो इसमें लिखा है तैत्तिरीय आरण्य कैसे लिया गया है। हाँ तैत्तिरीय आरण्यक, वहां से लिया गया, ठीक है। आचार्य जी मेरे प्रश्न का उत्तर आपने प्रॉमिस किया था देंगे। चलो बता देते सारे हैं, लो जी का। सुनो फटाफट। आपने प्रश्न क्या किया था, बोलो दोबारा एक बार। मैंने यह कहा था कि मन, वाणी और कर्म से कुछ क्लासिफिकेशन है कि कौन कौन से कर्म मन से होते हैं, कौन से वाणी से, और कौन से शरीर से। ठीक है जी, मानसिक जो होते हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहला है दूसरे के पदार्थ को चुराने की इच्छा। दोष है ये, मतलब सारे के सारे मानसिक जो 3 है उनमें से पहला ही है, दूसरे के पदार्थ को ले लेने की या चुराने की जो इच्छा करना है, ये पहला। और दूसरा है दूसरों का बुरा चिंतन करना या ईर्ष्या करना, ये भी है, ये दूसरा है इसके अंदर मानसिक में। और तीसरा है गलत काम करने का फैसला ही कर लेना, करना है कल को परिणाम क्या आएगा भाड़ में जाए, देखी जाएगी, करना है ये 3 दोष ये वाले हैं। और जो वाणी के हैं वो 4 हैं। पहला है कठोर, कठोर बोलना। दूसरा इसका दोष है झूठ बोलना। तीसरा है चुगली करना, ऐसे ऐसे कान में सुनाना है, कोई दूसरा ना सुन ले इसके कान में ही सुना दे, उल्टे सीधी बातों को करते रहना। और चौथा होता है जानबूझ करके बातों को उड़ा देना, बात असली है कुछ नहीं, जानबूझ करके उड़ाना, इतनी सी है उसको बढ़ा देना बहुत ज्यादा। ये वाणी के हैं। और शारीरिक हैं 3, कुल मिलाकर ये 10 थे। 3 थे मानसिक, 4 थे वाचिक और 3 है शारीरिक। और शारीरिक में पहला है चोरी, जाकर के किसी का सामान लेकर के आ जाना, चोरी करना। दूसरा है हिंसा करना, मार डालना, चाहे पूरा जिंदा गाड़ देना, मार देना मतलब पूरी तरह से, या चोट आदि पहुंचाना वो। और तीसरा होता है व्यभिचार करना। ये है 10 प्रकार के, मन के, वाणी के और शरीर के। धन्यवाद जी आचार्य, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी, और किसी ने कुछ पूछना है तो पूछो। आचार्य जी पूछना नहीं है कुछ, अभी हाँ मंत्रों में किसी ने वॉइस चैट डाला है, हमारे ग्रुप का ही है कोई, मगर वो इसी समय कक्षा में उपस्थित नहीं है। अलका राणा करके नाम लिखा है। अच्छा वॉइस चैट, हाँ जी, उसने ज्वाइन कर लिया और बाकी को उसने ज्वाइन करने के लिए बोला है, जो मेरे को समझ आया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। इसमें होता क्या है, सब लोग मतलब बात कर सकते हैं आपस में, ये मतलब है? हाँ जी, पूरा ग्रुप बना के जैसे हम आपस में बातें कर रहे हैं ना, उसके अच्छा लिए उसने, हाँ जी, गलती से शायद हो गया होगा। अच्छा हो सकता है, ठीक है। अलका राणा के नाम से, वैसे अपनी कक्षा में जुड़ा नहीं हुआ इस समय ये पार्टिसिपेंट। अच्छा अच्छा ठीक है जी। हाँ कई बार हाथ वूथ लगा देते हैं या चेक करते हैं है क्या चीज, ये पता नहीं, हो सकता है इस कारण से भी हो गया हो। चलो जी, जो भी है कोई बात नहीं।
आचार्य जी ये मानसिक जो बताया हिंसा का, दूसरा क्या बताया था? मानसिक में दूसरा था दूसरों का बुरा चिंतन, और इसको ईर्ष्या भी कर सकते हैं, कह सकते हैं। ईर्ष्या, हाँ ईर्ष्या बताया, ईर्ष्या भी है। ईर्ष्या बताया। हाँ जी। हाँ जी, मधु जी कहाँ है? सामने आइए। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। हाँ जी मधु जी, आज हमने जो बातें की हैं, जी सबसे पहले जो बिल्कुल शुरुआत की थी वो वाली बात आपने सुनी थी? जी जी सुनी थी। वो आपको पता थी पहले से या आज समझ में आई है? जी पता थी, पर उतना जैसे बताने वाला उत्तर थोड़ा लंबा हो जाता है, ऐसा मुझे लग रहा था। शब्द से संभवतः मुझे नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा। जी लेकिन उत्तर पता था आपको? जी उत्तर पता था। कभी कभी ऐसा करना होता है, जी जिसको कोट करना कहते हैं, जी वो शब्द वैसे के वैसे ही बोलने भी पड़ते हैं। जी वो मुझे नहीं आते। हाँ, प्रमाण के लिए कभी कभी जब ऐसे बातों की जगह आती है, जो लोग दूसरे भी सामने वाले अच्छे पढ़े लिखे विद्वान जैसे हों, और वो कभी कहें जी आपने ये सब जो कुछ कहा वो कहाँ से है, किसने कहा, किसके शब्द हैं, तो फिर वही के वही शब्द बोलने पड़ते हैं, एक शब्द भी इधर उधर नहीं कर सकते। जी वो मैंने नोट किया। हाँ। व्याख्या मुझे आती थी, पर महर्षि दयानंद के शब्द नहीं मुझे याद थे। हाँ। जी ये वाला यहाँ से शुरुआत हुई थी इस वाक्य की, ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है। जी जीवों के कर्मों की अपेक्षा से ईश्वर त्रिकालदर्शी है। हाँ, फिर ये है जीवों के कर्मों की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता ईश्वर में है। जी जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। हाँ जी धन्यवाद जी। हाँ दीप्ति बोलो। आचार्य जी, जैसे वेद होते हैं वो ईश्वर की वाणी होती है, उपनिषद क्या होते हैं? वो भी मंत्र हैं, उसके अंदर व्याख्याएं हैं उसके अंदर। जैसे ऋषि लोग जो होते हैं, ऋषि लोग बहुत परिश्रम करते हैं, वो जिन मंत्रों को हम सामान्य लोग नहीं समझ सकते, वो उनकी व्याख्या करते हैं। फिर स्वामी दयानंद जी ने भी जो भाष्य करना शुरू किया था और जीवन समाप्त कर दिया बीच में, हमारे इसने, ये कौन था, क्या नाम था इसका, जगन्नाथ। रसोईया इनका, अभी वो यजुर्वेद का भाष्य चल रहा था और आगे भी करते, लेकिन वो आगे भाष्य नहीं कर पाए। कारण ये कि जब जीवन ही समाप्त हो गए तो कैसे होता। और जब ऋषि लोग भाष्य करते हैं ना, तो वो आपके सामने बिल्कुल ऐसा भाष्य होता है जो ईश्वर से एक प्रकार से आज्ञा लेकर या उनकी उसमें सहमति होती है कि अर्थ ठीक है। और कोई विद्वान अगर कोई इस बात का अर्थ करता है, और अगर दोनों में कहीं पर बात अड़ जाए, तो ऋषि की बात को मान्यता ज्यादा दी जाएगी, विद्वान की बात को मान्यता नहीं दी जा सकती। आचार्य जी, महर्षि ने यजुर्वेद का तो पूरा कर दिया था, ऋग्वेद का बीच में रह गया था। हाँ हाँ, शायद उल्टा बोल गया मैं। जी जी हाँ, यजुर्वेद का पूरा हो गया होगा जी। आचार्य जी, हाँ जी। उपनिषद जो है वो टोटल ऋषिदानंद तो 10 बताए, लेकिन एक उपनिषद बाद में जोड़ा गया क्या? 11 उपनिषद टोटल है। अब 11 ही सुनते हैं जी, हम तो 11 ही सुनते रहते हैं, कभी 10 भी लेकिन सुनते महर्षि हैं। दयानंद ने तो 10 बताए हैं। हाँ जी, कुछ विद्वानों से सुना है मैंने। हाँ जी, हाँ जी, कोई 10 भी बोलते हैं, 11 भी बोलते हैं। 11 उपनिषद आर्य समाज में जो मान्यता है ना, वो 11 की है। अब महर्षि दयानंद ने 10 को कहा है तो 10 भी ठीक है, लेकिन 11वीं को भी मान्यता है। जो वेद के अनुकूल होगा, वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल होगा, तो उसको आर्य समाज मान्यता देगा। क्योंकि विद्वान स्वामी दयानंद नहीं है, अब विद्वान लोग तो है ना आखिर, तो वो अगर लगता है उनको कि ये बात वेद के अनुकूल है, तो उसको मान्यता वो दे देंगे। फिर स्वामी दयानंद ने और भी बहुत कुछ लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिखा है कि अगर मेरी बात किसी बात पर कोई ऐसी बात लगे कि ये ऐसी नहीं है, कोई प्रामाणिक नहीं लगती, कोई ऐसी बात है, तो सब विद्वान लोग मिलकर के उसका निर्णय भी कर ले, ये भी लिखा है। आचार्य जी मैं कुछ कहूँ क्या? हाँ जी बोलो। आचार्य जी, जहां तक मुझे जानकारी है, महर्षि दयानंद ने 11वां जो उपनिषद है, प्रश्नोपनिषद, उस प्रश्न नहीं, अंतिम जो है, उसको महत्व तो बहुत ज्यादा नहीं दिया उन्होंने अपने ग्रंथ में।
ठीक है। इसलिए उन्होंने 10 को, वैसे तो 11 को 10 को प्रमाणिक माना है। हाँ 10 को माना हुआ, बिल्कुल ठीक है। वैसे बहुत हैं, 100 से ऊपर भी हैं पता, लेकिन सारी ऐसी हैं, पता नहीं वल्लोपनिषद क्या क्या नाम रखे हैं उन्होंने, वो तो है ही नहीं ठीक से। चलो जी, बस अब समय अधिक हो गया, बातचीत समाप्त कर रहे हैं। अब परसों जो है शुक्रवार को फिर आगे पाठ भी चलेगा, और जो कुछ और शंकाएं वगैरह हों तो वो भी आप पूछ सकते हैं। शांति पाठ। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की भारत माता की आर्य समाज वेद की ज्योति, ओम का झंडा। अच्छा भाई, ये जिनके नाम मैंने भेजे थे यहाँ पर, रजनी गर्ग थी सबसे अधिक अंक लेने वाली, प्रथम 3 साल का विवरण था इकट्ठा। दमयंती गुप्ता दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर कौन थी, शशि प्रभाती में ख्याल है, और चौथे स्थान पर थी मिथिलेश मंगला। और इनके अतिरिक्त फिर 3 और नाम मैंने और डाले जिनके 75% से अंक अधिक थे। मैंने 75% से जो कम अंक वाले थे उनके नाम नहीं डाले और उनका पूरा विवरण भी नहीं दिया, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं होता सब कुछ सीखना, ये सब याद रखना। 3 साल का रजिस्टर उठा के एक भाई ये माइक बंद कर दो अभी। और कल जो आपको मिलेंगे नाम, वो 18 नाम आने वाले हैं, जो 2024 जुलाई से जो परीक्षाएं हुई हैं। एक तो सत्यार प्रकाश नवासम उल्लास का जो बाकी शेष भाग था, 26 से 50 प्रश्न, और संध्या मंत्र व्याख्या, उन दोनों का मिलाकर के ये परिणाम निकाला गया। कल वो आपको नाम मिलेंगे। प्रथम भी हैं, 2, 3, 4 प्रथम है, फिर द्वितीय बहुत सारे हैं, 6 तृतीय ज्यादा हैं, और फिर सांत्वना भी है। ये 4 प्रकार के कल आपको मंत्रोदय पर मिल जाएंगे, और फिर आप खुश हो जाएंगे। चलो 18 नाम तो आ गए सामने, अभी तक तो 5-6 आए हैं, अब 18 होंगे तो आपको भी तसल्ली हो जाएगी, चलो हमारा नाम भी तो आ गया इस लिस्ट में। और जिसने बहुत ज्यादा खुश होना हो तो फिर मेहनत भी उतनी ज्यादा करो ताकि आप बहुत खुश हो सको। जो बोले सो अभय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की, भारत माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि, वैदिक अभिवादन।